नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती एग्जाम 2026 जो है आपको एग्जाम है 14 जून और 17 जून को, ठीक है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है एक नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है इसके लिए, एकदम हूबहू एग्जाम जैसा, जिसमें टोटल 15 सेट आपको दिया गया है, ठीक है। और आज हम लोग जो है उन्हीं का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे और पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है, जो चीज़ें आपको बार बार गलती हो रहा है, उन्हीं सभी चीज़ों को देखना होता है, तब जाके आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है। और ध्यानपूर्वक सभी लोग जो है 1:30 बजे जो होता है आपको रिजल्ट वाला सीरीज का क्लास, उस क्लास को कोई मिस मत करिएगा। इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव होता है 1:30 बजे, ठीक है। उसमें आपको हम जो है शुरू से कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवा रहे हैं। आपको मात्र जो है 20 दिन के अंदर उसमें हम पूरा कवर करवाएंगे, शुरू से ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो सभी लोग 1:30 बजे भी क्लास जरूर करेंगे, लाइव क्लास से जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। और उसका A4 साइज का PDF वगैरह सारा चीज़ आपको हम टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं। तो बीनू एजुकेशन पॉइंट का टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जरूर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर ये सेट आपको प्रत्येक दिन सुबह में और बहुत जल्दी आपको ये 15 सेट आपको हम समाप्त कर देंगे एग्जाम से पहले। हो सकेगा तो हम आपको एक दिन में एक सेट के अलावा 2 सेट डालना शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों को बढ़िया से क्लास करना है। सभी लोग सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को, सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीका से, बेहतरीन सोल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। और ये ज्ञान बिंदु प्रकाशन का जो मद्य निषेध के निकाला गया है पहला सेट ही आपको है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, और सभी लोग अच्छे से इस सेट को लगाएंगे। बेहतरीन आपका ये सेट रहने वाला है। बम्बई आर्य समाज के प्रथम दोस्तों अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? तो बम्बई आर्य समाज के जो पहले अध्यक्ष चुने गए थे, याद रखेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा इसका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आर्य समाज जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुआ था बम्बई में। किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखेंगे, ये जो है जमुना, क्योंकि ये बांग्लादेश है तो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से दोस्तों जानते हैं। दिहांग जो यहाँ पर दिया है, दिहांग दोस्तों जब भारत में प्रवेश करता है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर इनको जो है दिहांग के नाम से जानते हैं। ये भी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है कि गिवन द बिलो, ठीक है। वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन द बिलो, दे आर जो है रिपेयरिंग द रोड, ठीक है। दे आर रिपेयरिंग द रोड। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये आपको सी हो जाएगा। द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण यहाँ पर बताना है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? 4 का। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में दोस्तों जो है परिवर्तन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। सितारा यहाँ पर याद रखना, जैसे तारा होता है, सूर्य हो गया या ब्रह्मांड, उनमें जो सबसे ज्यादा गैस पाया जाता है वो आपको हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, याद रखना है। और ठीक दोस्तों उसके नीचे वायुमंडल जो है, वायुमंडल में आपको नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु दोस्तों जो है कोशिका में सूत्र कणिका की जो है की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? 5 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 0। आंसर क्या होगा? 0 यहाँ पर हो जाएगा। 0 यहाँ से जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो है सूत्र कणिका का जो है ही नाम है इंग्लिश में माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आंसर ये हमारा क्या होगा? तो आंसर ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो दासी अट्टम के नाम से दोस्तों जाना जाता है। 6 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको डी, भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु का। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। खीर भवानी उत्सव 2025 में कहाँ मनाया गया? ध्यान दीजिएगा, करंट यहाँ पर है ये कि खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चीन देश का राष्ट्रीय पक्षी आपसे पूछा जा रहा है, याद रखेंगे। ये हो जाएगा लाल मुकुट वाला क्रेन। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, लाल मुकुट वाला क्रेन यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। वहाँ का पशु जो है पूछे अगर राष्ट्रीय पशु, तो ड्रैगन पांडा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द में से सही क्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 का, ये ए हो जाएगा। सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, फिर आपका होगा समाजवादी, फिर होगा पंथ निरपेक्ष, फिर होगा लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य। यानी आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इससे बेहतरीन तरीका से कोई आपको जो है सेट का सॉल्यूशन नहीं करवाएगा, इसीलिए याद रखना यहाँ पर आपको पर डे ये सेट लगाना है। ठीक है, और ये पर डे आपको ये सेट जो है सुबह में आता है, ध्यान रखेंगे। इसका पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पर हम इसका पीडीएफ जो है डाल देते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या तो आप वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। ध्यानपूर्वक सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंग महाजन पद की राजधानी थी। अंग महाजन पद की राजधानी थी हो जाएगा, तो ये चंपा होगा। यानी आंसर ये ए हो जाएगा, चंपा दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है? देखिए, वर्णमाला में करेक्ट स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो टोटल हो जाएगा स्पर्श व्यंजन की ये 25 गो है। कितना है? 25 गो। कुल व्यंजन पूछे तो 33 गो। ठीक है, तो ये भी याद रखना। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है क्वेश्चन कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः दोस्तों जो है कितना होता है? जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप जो है सामान्यतः कितना होता है? 12 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 2000 डिग्री सी से 2500 डिग्री सी के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बी याद रखना है। ठीक है, ये जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ना दोस्तों, यानी तंतु जो है वह टंगस्टन का बना होता है, और इसका गलनांक कितना होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से याद रखना। विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब का खोज किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने 1879 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये बताइए। तो 13 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 13 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो ये आपको हो जाएगा 13 का दोस्तों यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपको 13 का जो होगा ए हो जाएगा। यानी कि जो है ये आपको क्या है? तो राज्यों के पुनर्गठन, तो ये आपको हो जाएगा एसके धर समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये जो दोस्तों यहाँ पर है कि यानी कि जो है एसके धर समिति, इनका जो गठन किया गया था ये 1948 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के आधार पे दोस्तों जो है भाषा के आधार पे जो पहला राज्य जिसका गठन किया गया था वो राज्य कौन सा था? तो आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। ठीक है, तो दे के जगह पे यहाँ पे बताना है क्या है ये। तो ये जो आपका हो जाएगा 14 का, तो ये आपको हो जाएगा सी, प्रोनाउन है। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो ये है लद्दाख में। तो यही एक्स्ट्रा पॉइंट आपको अच्छे से जानना है, यही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा दोस्तों, याद रखेंगे। इसीलिए क्लास जब करते हैं तो ध्यानपूर्वक मेरे शब्दों को सुनिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज आपको हम बताना चाह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है कई बार बताए हैं, NH2 और CO और NH2 होता है। तो इसी को यहां पर देखिए लिखा है किस प्रकार से, तो CONH2 का हॉल 2। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? तो आंसर यहां से दोस्तों हमारा डी हो जाएगा, 16 का डी यहां से आपको ध्यान रखना है। यूरिया को कार्बाइड भी कहा जाता है, कार्बाइड।
आगे बढ़ते हैं, सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग का जो है उपयोग किया जाता है? 17 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सी, पराश्रव तरंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था, ये बताइए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था, ये बताना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था है तो ये 51%, यानी ये सबसे ज़्यादा भूभाग पर भारत में लागू किया गया था, ठीक है। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो दोस्तों शुरुआत किया था, इसके जो जनक थे कौन थे, तो याद रखना रैयतवाड़ी का हो जाएगा कैप्टन रीड और मुनरो, कैप्टन रीड और मुनरो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से याद रखना अस्थाई बंदोबस्ती जो है वह था 19% और महलवाड़ी जो था वह 30% भारत के कुल क्षेत्रफल का था, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि 1996 के कितने गुणनखंड जो है 4 से विभाजित है, सॉरी 196 है, 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाजित है। तो 4 से जो विभाजित होगा यहाँ से दोस्तों आपको डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ से ध्यान रखेंगे और बनाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को कौन से वर्ष जो है घोषित किया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, ये छपेगा एग्जाम में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को जो घोषित किया है ये आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। यहाँ से जो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को जो है सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? किस रूप में? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जो है आपको जाना जाता है। तो 21 का हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ए हो जाएगा, लाल मिट्टी। क्या होगा ये? लाल मिट्टी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वग्राही मिट्टी है ये, ठीक है। इसे लाल मिट्टी जो है हम लोग जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार, नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जो है हैबिचुअल एक्टिविटीज। राइट आंसर जो 22 का होगा ये आपको ए हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये ए यहाँ से दोस्तों जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान करें उत्पाद के बारे में, तो उत्पाद जो यहाँ पे हो जाएगा ये ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि गाय जो है कौन सी संज्ञा है? गाय यहाँ पे कह रहा है, जो कौ है गाय, यह कौन सी संज्ञा है इसमें, ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपको जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहू कुह, बिहू को उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू को उत्सव हो जाएगा दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश से। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, ये बताइए। तो चित्तौड़ का शासक था दोस्तों राणा रतन सिंह। क्या हो जाएगा? राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बी यहाँ से जो है याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? कई बार बताए हैं, ये हो जाएगा अनुच्छेद 15। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो जो है कानून की तथा विधि के समक्ष जो है समान अधिकार। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो राज्य के अधीन जो किसी रोजगार हेतु जैसे अवसर की समानता। तो ये सारा चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 5, 4, 5, 8, 10 और 12 को संपूर्ण रूप से विभाजित करेगा। तो इसका हम क्या करेंगे? सीधा सीधा एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि धूप चश्मा के लेंस में किस जो कांच की बनी होती है? धूप चश्मा का जो लेंस होता है वह किस कांच की बनी होती है?
तो याद रखना ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये हो जाएगा आपको कुरुक्ष कांच। क्या होगा ये? कुरुक्ष कांच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आपको पूरा सेट यहाँ पर हम आपको करवाने वाले हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब और लाइक सभी लोग जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। जब सपोर्ट करेंगे तभी जाके आपको जो है सारा चीज अच्छे ढंग से आपको हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। लेकिन सभी लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। दिया यहाँ पर है 30 का क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, 30 का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों जो है आपको दिया गया है कि दिया अंडरलाइन जो परहेप्स है यहाँ पे, आई एम डॉन विथ हर कंप्लेंट, आई एम डॉन विथ हर कंप्लेंट यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों जो है ये बी हो जाएगा, फेड ऑफ विथ। आंसर यहाँ से बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। सबसे पहले याद रखिए कि भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री से होकर के गुजरता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। ध्यान रखना कहाँ से, तो इलाहाबाद के नैनी से। कितने राज्य से, तो राज्य याद रखना दोस्तों जो है ये आपको हो जाएगा, जैसे सबसे पहले ऊपर में आपको याद रखना है जो आपका है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके नीचे उड़ीसा, फिर उसके नीचे आंध्र प्रदेश। कितना राज्य हो गया, टोटल 5 राज्य हो गया। कौन सा नहीं आया, तो बिहार नहीं आया, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आलमगीरपुर जो है यह किस नदी के किनारे है, तो सबसे पूर्व में आलमगीरपुर है जो कि आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञान बिंदु का ये आपको सेट है। ध्यानपूर्वक इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर दे दिए हैं, ठीक है। चलिए, और कोई पीडीएफ नहीं दे रहा टेलीग्राम पे, हम आपको दे रहे हैं टेलीग्राम, सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हर चीज आपको टेलीग्राम पर हम आपको फ्री में देने वाले हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चलिए 33 का बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है ये बताइए। आधिकारिक थीम यहाँ पर बताना है। तो ये होगा दोस्तों यहाँ से ए, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। हाँ, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि मेरा ये प्रयास, मेरा ये जो क्लास है कैसा लगता है आप लोगों को, कितना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ये जरूर आप कमेंट करके हमें बताएंगे ताकि और ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और आपको और बेहतरीन तरीका से हम यहाँ पे क्लास करवाएंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस याद रखना 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो देखिए 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात है। 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात है। और राष्ट्रीय आपात जो है दोस्तों ये कितनी बार अब तक लागू हो चुका है, 3 बार। कितने बार, 3 बार, ठीक है। 1962, 1971, 1975, 3 बार लागू हो चुका है, यानी आंसर हमारा ए हो जाएगा। यही एक बार भी नहीं है, तो ये एक बार भी नहीं, 360 जो है अनुच्छेद वित्तीय आपात ये लागू नहीं हुआ है। आपात 3 प्रकार, 352, 356, 360 याद रखना, राष्ट्रपति इनका घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी में जो है HTML का पूर्ण रूप क्या होता है। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, 35 का राइट आंसर, तो ये ए हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की जो है मात्रा अपवर्तित रहती है। तो क्या होगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपको डी यानी कि नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो है सर्वनाम शब्द बताइए। कौन सा शब्द, तो सर्वनाम शब्द। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं, मैं सर्वनाम जो है आपको मैं जो है इसमें एक सर्वनाम है, याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है ये बताइए। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र, तो टोडा जनजाति खास करके नीलगिरी की पहाड़ी पे रहता है। और अगर जगह विशेष पूछे, राज्य विशेष पूछे, तो तमिलनाडु याद रखना है। आंसर ये हमारा क्या होगा, तो नीलगिरी की क्षेत्र तमिलनाडु में, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिया यहाँ पर है कि रवि रिमेंबर द ईयर व्हेन देयर वाज ए डैश फ्लड। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे इसका, तो ये हो जाएगा आपको बी, यहाँ पे बी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश, बस आप रिविजन करते रहिएगा, ठीक है।
किसी भी तरह से एग्जाम में अगर 7-8 क्वेश्चन पूछता है तो कोशिश रखना है कि 3-4 क्वेश्चन भी तुक्का लगा के सही कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ आप तो जानबे करते हैं, आपका बेहतरीन तैयारी हम आपको करवा ही दिए हैं उड़ान बैच में, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार का गठन जो है किया गया था। तो समांतर सरकार की गठन जो किया गया था ये आपको चीतू पांडे, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चीतू पांडे के द्वारा ये किया गया था, याद रखना, और ये पहली समांतर सरकार की गठन हुआ था। अगला है यहाँ पर इनके मध्यानुपाती बताइए क्या होगा। तो मध्यानुपाती करेंगे तो क्या होता है, ए अगर ये ए है अगर बी है तो रूट अंडर क्या होता है, ए बी होता है, यही होता है ना मध्य समानुपाती। रूट अंडर ए बी करेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा 0.12, ठीक है। तो 0.12 ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो दोस्तों यहाँ पर है ये चिनाव नदी पे हो जाएगा। क्या होगा, चिनाव नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिनाव नदी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन परिवर्तित हुआ था, ये बताना है, यानी एक प्रकार से कहा जा रहा है कि लागू हुआ था। तो ये 26 जनवरी 1957 को एक अलग संविधान यहाँ पे लागू किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया है, लेकिन इसको अभी जो है हटा दिया गया है 2019 में जो है इसको अब समाप्त कर दिया गया है। और वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर को जो है डिवाइड कर दिया है, जम्मू कश्मीर एक अलग आपको केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू कश्मीर जो लद्दाख था उसको भी अलग करके उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विजयनगर के जो है किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, ये बताइए। अपना राजदूत भेजा था, तो ये बुक्का प्रथम हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, बुक्का प्रथम याद रखना है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का जो है दोनों भाई ने मिल करके किया था, याद रखना। अच्छा, विजयनगर का अर्थ क्या होता है पता है, विजयनगर, विजय से मतलब क्या होता है, जीत, नगर मतलब शहर, तो विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी, यानी इसमें इसका अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा विटामिन नहीं रहता, यानी मानव शरीर में विटामिन डैश नहीं करता है। तो विटामिन जो है क्या आपको नहीं करता, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपको कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे, न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व जो है किस तत्व के समान दिखता है। 10वां तत्व जो है किस तत्व के समान दिखता है, तो ये हो जाएगा आपको सी, तीसरा यानी कि तत्व के समान। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ से जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्होंने न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था, कौन सा नियम दिया था, अष्टक का नियम, तो ये भी यहाँ से आपको याद रखना। हालांकि ये वर्गीकरण एक प्रकार से बाद में असफल हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना किया गया था। तो के बिरला फाउंडेशन ने किस सम्मान की स्थापना किया था, तो ये सरस्वती सम्मान, ऑप्शन बी हो जाएगा। तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग, कई बार बताया है कि तापमान बढ़ने से अगर 1 डिग्री तापमान दोस्तों बढ़ता है तो 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है आपको क्या होता है, ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, अर्थात हमारा राइट आंसर होगा ये बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, यहाँ पर दिया गया है कि नाइगोट्री इज डैश। राइट आंसर जो 50 का होगा दोस्तों यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपको सी, क्या होगा, ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तदनुसार समान दूरी तक जो है जाने में लगने वाले बल उनके समय के अनुपात का क्या होगा। तो कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 4:5, आंसर ये डी हो जाएगा, क्योंकि अब उल्टा हो जाएगा ना, अगर समय निकालेंगे, समान दूरी अगर समय निकालेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। समान दूरी है तो दूरी बट्टे अगर चाल करेंगे तो क्या उलट जाएगा। रिडल्स इन हिंदुज्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। 52 का हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर जी, क्या होगा ये भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रासायनिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है या सम्मानित किया गया है। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपको वेंकट जो है रमन रामकृष्णन, आंसर ए हो जाएगा। वेंकट रमन रामकृष्णन को जो है आपको 2009 में रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखना। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है आपको याद रखना वो जो है 1900 ईस्वी में, 1901 में पहली बार वितरण, लेकिन 1900 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था और 1901 में एक प्रकार से पहली बार वितरित किया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या होगा। अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या होगा 54 का बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको ए अतिरंजित, आंसर ए हो जाएगा। दिया है एक तरल बूंद अपने कण के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम दोस्तों जो है सतह को घेरती है। यह घटना जो है किस कारण जो है संभव हो पाती है ये बताइए। तो यह घटना दोस्तों हो जाएगा आपको पृष्ठ तनाव के कारण, आंसर ये ए आपका बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी याद रखना, ठीक है। सभी लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। देखिए ये है आपको उड़ान बैच, ये बैच जो नहीं लिए हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम तैयारी कर सकते हैं 20 दिन में अपना पूरा PDF पढ़ के रिविजन कर सकते हैं और ये 25 टेस्ट बढ़िया से लगा लीजिएगा, 99 रुपया में मिल रहा है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ नंबर भी दिया गया, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। उड़ान बैच जो है कंप्लीटली आपको मद्य निषेध कक्षपाल के लिए था और आपको याद रखना है इसमें कंप्लीट एक साथ सारा वीडियो और PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला है बिहार पुलिस का नया भर्ती आने वाला है बहुत जल्दी, तो उसके लिए प्रहार बैच की शुरुआत हो चुका है। एप्लीकेशन पे मात्र 249 रुपया में बैच मिल रहा है, पूरा दोस्तों जो है कोर्स कंप्लीट, तो ये आपको जा करके ले लेना है। और बिहार SSC कर्मचारी का जो तैयारी कर रहे हैं इंटर लेवल वाला, तो कर्मचारी बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका प्राइस कम कर देते हैं आप लोगों के लिए, मात्र 249 कर देते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि सम्मिलित करिए कि कौन सा आंदोलन किस ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो याद है ना उसी को पहले लगाना है, समझे। जैसे गडकरी आंदोलन ये हुआ था 1844 में, ठीक है। उसके बाद जो है हो जाएगा फकीर हुआ था आपको 1776-77 में। उसके बाद हो जाएगा कुका हो जाएगा आपको 1840-72, ठीक है। उसके बाद खांसी आपको 1827-37 में। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर यहाँ से 3, 4 यानी 34 से शुरू होगा, 34 से शुरू होगा तो आपको एक हो रहा है डी वाला, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो क्या होता है। तो क्या होगा ये बताना है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, वेग शून्य हो जाता है, आंसर ये ए हो जाएगा, वेग शून्य हो जाता है, ठीक है। पानी से भरी जो है डांट लगी बोतल जमने पर क्या होता है दोस्तों, तो ये टूट जाता है। जमने पे क्या होता है, तो ये टूट जाता है। रीजन बताना है यहाँ पर, तो जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ता है, यानी ऑप्शन ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैंची, पिलास इत्यादि जो है किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा क्या, तो ये होगा आपको ए, यानी प्रथम श्रेणी का उदाहरण में आता है, आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये बताइए। इसको जो किया गया है नियुक्त हो जाएगा डॉक्टर ए राजराजन, आंसर ये डी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये ए आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। वन हो गया, कृषि हो गया, मत्स्य पालन जो है आपको पशुपालन, वन्य जीव, ये सभी आपको प्रथम क्षेत्र में आता है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्षेत्र में आपको जो आ जाता है वो आपको हो गया विनिर्माण क्षेत्र। तृतीय सेक्टर में जो आता है आपको जैसे सेवा वाला क्षेत्र हो गया, जिसमें बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया, संचार हो गया, ये सभी आपको तीसरे सेक्टर में आता है। सबसे ज़्यादा योगदान अभी जो GDP में तीसरा सेक्टर का है, लगभग 55% है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 55%। अगला है निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है तो ये हो जाएगा आपको सी, डाइटम, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, डाइटम। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 60 लीटर जो है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए। तो ये जो मिलाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये आपको हो जाएगा डी 12, इसको बनाएंगे, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो यह किस संशोधन के तहत हुआ था बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखना 93वां संविधान संशोधन आपको 2006 में 27% जो OBC को किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आंसर ये सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि दोस्तों जो है 10% जो आरक्षण आपको EWS को मिला था, ये कब, तो ये हो जाएगा 2019 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
कि निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था। किस संप्रदाय से? यहूदी संप्रदाय से दोस्तों ये संबंधित था। तो राइट आंसर क्या होगा? ये तो आपका हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान होने का कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है। आंसर ये ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल का संचय। यहाँ से याद रखना। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के जो मूल रूप को कहते हैं दोस्तों, ये आपको धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। आंसर ये सी हो जाएगा, धातु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? ये बताइए। किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? ये बताइए। राइट आंसर हमारा 68 का क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको 1905 का बनारस अधिवेशन। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, सी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया जो है, क्रियाएं किस तत्व के रक्त दाब लार उल्टी को जो है नियंत्रित किया जाता है? तो क्या होगा यहाँ से? तो ये आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ से क्या होगा? 69 का बताइए। तो 69 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए, यानी मडुला अबलंगेटा। उल्टी खास करके वोमिटिंग जो होता है इसको नियंत्रित करता है आपको मडुला अबलंगेटा मस्तिष्क में। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कई बार आपको ये चीज़ों आप बताए हैं। दिया है दामीन ए कोह का संबंध किससे था? दामीन ए कोह का संबंध जो है ये किससे था? ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको संथाल परगना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखना, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों, तो ये आपको राइट आंसर क्या होगा? तो 1975 में। आंसर सी हो जाएगा 1975। यहाँ से जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये जो है याद रखना, जैसे अगर पूछे पंचवर्षीय योजना, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जैसे 1975, 74 से 78 था, उसके दौरान इंदिरा गांधी जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस। ही इज डिलीजेंट देयरफॉर डैश। तो राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आपको सी, ठीक है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फिर से फिल इन द ब्लैंक करेंगे। ही इज अवेयर डैश यहाँ पर। तो राइट आंसर 73 का हो जाएगा आपको बी, ठीक है, ऑफ हो जाएगा। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये अमेजन वर्षा, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है मिलान करने के लिए। मिलान करने के लिए और आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर देश और राजधानी दिया है, और ये सभी देश जो है बहुत कन्फ्यूजेबल वाला देश है, क्योंकि आपको बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिए। यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अश्गाबाद, ठीक है। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, याद कर लीजिएगा, यहीं से आपको पूछा जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। उज्बेकिस्तान की ताशकंद। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बी ए, तो बी ए से शुरू होगा। आंसर देखिए यहाँ पे सी में है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये कारण आपको जो हो जाएगा 76 का, ये बी हो जाएगा, प्रकाश का व्यतीकरण। आंसर ये बी हो जाएगा, याद रखना। कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा काइटिन की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दो कोशिकाएं जो है एक तीसरी संख्या से जो है क्रमशः 25 और जो है 36 कम है। दूसरी संख्या पहले से लगभग कितना प्रतिशत कम है? तो क्लियर है, कम करके बड़ा वाला से भागा देंगे। आंसर क्या निकलेगा? तो 78 का राइट आंसर आपको जो है निकल जाएगा, ये आपको ए निकल जाएगा, ठीक है। ये आपको जो है 15%। अगला है पटाखे से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण होती है? तो हरा रंग जो होता है इसके लिए बेरियम जिम्मेदार होता है, ठीक है। स्ट्रांसियम जो है लाल रंग, ठीक है। अगला है किस राज्य के दो पारंपरिक जो है वैद यंत्रों जैसे तुंगबुक और जो है पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत जीआई टैग आपको प्रदान किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। आंसर ये डी हो जाएगा। चेरी पिकिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? चेरी पिकिंग शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको सी, बास्केटबॉल। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अग्रज की जो है अग्रज का सही विलोम बताइए क्या होता है? अग्रज का, तो ये हो जाएगा आपको ए,
अनुज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पुदुचेरी जो है संघ शासित क्षेत्र किन राज्यों में पाया जाता है, यानी किसको किसको एक प्रकार से जो है एक प्रकार से टच करता है, ठीक है। तो ये अगर देखेंगे तो इनमें जो शामिल है 3 राज्य, ठीक है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ से दोस्तों हो जाएगा आपको सी, तमिलनाडु, केरल और जो है आंध्र प्रदेश। आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखेंगे, ठीक है। 3 आपको हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर निर्मित होता है वह क्या कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं, 84 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको बी, वल्कनीकरण। रबर जब भी बनाते हैं वल्कनीकरण के ही माध्यम से हम बनाते हैं, वल्कनीकरण के माध्यम से, ठीक है। उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 बहुत भी रहेगा, आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। राइट आंसर 85 का हो जाएगा बी, डेविड एस्जले हो जाएगा, ठीक है। अगला कौन यहाँ पर बड़ा है, रूट यहाँ पे निकालेंगे, देखेंगे कौन बड़ा है, तो आपको ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मानव मूत्र में जो अम्ल पाया जाता है 87 का हो जाएगा ये यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है, ठीक है। सामान्यतः जो है मानव में अगर पूछे स्वस्थ मानव में तो एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार विधानसभा सीटों में कितना सीट अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति है, यानी एसटी के लिए आरक्षित है। तो कितना सीट है एसटी जाति के लिए आरक्षित है, तो ये आपको हो जाएगा 2 सीट। आंसर ये बी हो जाएगा, 2 सीटें जो है आपको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 1 सीट है कटोरिया और 1 सीट आपको मनिहारी, ठीक है। अगला यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक दिया यहाँ पर, ईच ऑफ द स्कॉलर्स डैश। तो राइट आंसर 89 का हो जाएगा ये बी, हैज डन वेल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सी है। तो द्वितीय राजभाषा है उर्दू, आंसर सी हो जाएगा। पहला कौन है, हिंदी है। सभी लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि एडोटेरिया पब्लिकेशन का भी आप लोगों को हम 15 सेट यहाँ पे करवा रहे हैं, लगभग आपको 13 सेट 14 सेट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो है खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको PYQ 41 गो था वो भी आपको हो रहा है। और आपको याद रखना है खान सर का नया सेट भी आपको जो है आ रहा है बहुत जल्दी, पेड कोर्स का एप्लीकेशन वाला, वो भी टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है ये बताइए। तो काकोलत जलप्रपात जो हो जाएगा दोस्तों, तो ये होगा आपको ए, नवादा जिला में। आंसर ए हो जाएगा, नवादा जिला, यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। काकोलत पहाड़ी पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एक टेलीविजन जो है आपको कि 8500 रुपया में बेचने पर व्यक्ति को क्या होता है, तो 15% का नुकसान होता है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो टेलीविजन का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा ये आपको सी होगा यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो बिहारी के जो संपादक हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपको सी हो जाएगा, बाबू महेश्वर। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण की जो खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है, नील दर्पण के रचनाकार कौन है। नील दर्पण के रचनाकार जो है कौन है ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ये सी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। आंसर ये सी हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में है। तो विष्णुपद मंदिर जो है बिहार के किस जिला में है, तो ये आपको हो जाएगा एक, गया जी जिला, ठीक है, क्योंकि गया का नाम बदल करके अब गया जी कर दिया। गया जी जानते हैं, सबसे बिहार का गर्म जिला पूछे तो गया है, और सबसे ठंडा जिला पूछे बिहार में तो वो भी आपको गया ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मगध प्रमंडल के अंतर्गत ये आपको आता है। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। तो राष्ट्रगान क्या है, हमको एक बात बताइए। राष्ट्रगान जो है दोस्तों, जो आप जनगण मन करते हैं, जनगण मन जो हम लोग गाते हैं, ये है आपको राष्ट्रगान। ये आपको 52 सेकंड में गाया जाता है। संक्षिप्त राष्ट्रगान अगर पूछे गाने का समय कितना है, तो वो 20 सेकंड है, ठीक है। दोनों याद रखना, ये आपको 52 सेकंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी सम बहुभुज के प्रत्येक कोण को 2 जो है समकोण के 3/5 गुना के बराबर है, तो भुजाओं की संख्या, भुजा की संख्या यहाँ से निकालेंगे तो 97 का ही आपको बी निकल जाएगा 5। अम्बु का किसका पर्यायवाची है। अम्बु जो है किसका पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा जल। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि यदि a² + b² बराबर 4b है और प्लस जो है 6a - 13 है, तो a + b का मान निकालिए। a + b का मान निकालेंगे तो ये आपको c 5 निकल जाएगा, तो ये आप रख के ही मान निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस
आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। विचार करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को दोस्तों जो है आपको व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है, सही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को संस्थागत श्रेणी के लिए चुना गया, ये आपको गलत है, ठीक है। यानी केवल आपको जो है एक सही है, ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों जो है ज्ञान बिंदु का जो अभी प्रैक्टिस सेट आया है, एकदम धमाकेदार धमाका मचा दिया है समझिए, उसका पहला सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों ध्यान रखना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में ही आपको सारा चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।